हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस पेंशनर्स। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी एएफपीपी फंड के बारे में। एएफपीपी फंड आज के समय को देखते हुए हमारे जवानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में आज के समय में हमारे जवान इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, और सर्विंग सोल्जर्स के साथ साथ यह डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यह कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, यह बढ़ रही है, यह कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हो रही है। इसके अंदर पहले से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स डैट यह जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है यह कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसमें जो इन्वेस्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं उनको कंटिन्यू बेनिफिट हो रहा है, तभी वह जुड़े हुए हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वह पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 40% बढ़ चुकी है। म्यूचुअल फंड में होने वाला टोटल इन्वेस्टमेंट का जो बजट है दोस्तों, वह पिछले साल तकरीबन 47 लाख से बढ़कर इस साल तकरीबन 66 लाख तक पहुंच गया है। तो हम यह मान सकते हैं कि यह इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू बेनिफिट हो रहा है, यह इंडस्ट्री कंटिन्यू प्रॉफिटेबल बनी हुई है। इस बात में कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंटिन्यू डेवलप कर रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना करके दे रही है। इसी वजह से यह इसके अंदर कंटिन्यू इन्वेस्टर्स जो जुड़ रहे हैं वह कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। एंड अगर हम इस इंडस्ट्री के फंड के ऊपर बात करें, असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं उनके अंडर में कितना फंड है, तो वह तकरीबन इस साल अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2024 के हिसाब से डाटा निकल कर आया है, वह है तकरीबन 67.26 ट्रिलियन। यानी इतना फंड तकरीबन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर मैनेज हो रहा है। तो यह एक बहुत ही बड़ा फंड है। एंड अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं वह भी तकरीबन 21.65 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक डाटा निकल कर आता है। अगर हम SIPs की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 के अंदर इसने भी SIP अकाउंट ने भी एक न्यू हाई अपना लगा दिया है। और अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें SIP कंट्रीब्यूशन की, वह भी तकरीबन 25,322 करोड़ तक पहुंच गया है। तो हम यह मान सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री बनी हुई है। इसके अंदर आने वाले टाइम में भी लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी नई नज़र आ रही है, इसलिए लोग बाग इसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कंटिन्यू। अब दोस्तों, इक्विटी फंड्स के अंदर जो इनफ्लोज है वह भी बढ़ा है, यह 21.7% से बढ़ चुका है, जो अभी तकरीबन 41,886 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की भी जो संख्या है वह भी बढ़ चुकी है, यह तकरीबन 48.67% का इंक्रीज इसमें हुआ है। तो यह भी एक बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। अब अगर हम बात करें AFPP फंड और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के बारे में, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम AFPP फंड के अंदर भी लॉन्ग टर्म नज़रिए से ही बने रहते हैं। तो उसमें हम मिनिमम 4 या 5 साल के बाद ही हमारा अमाउंट इतना हो पाता है कि हम उसको विड्रॉ कर पाते हैं। और अगर सेफ्टी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि AFPP फंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके अंदर रिस्क ना के ही बराबर है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये टोटली हमारे इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड होता है। यह हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता है या घटता है तो उसका इफेक्ट म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है, म्यूचुअल फंड की इंटरेस्ट पर पड़ता है। बट दोस्तों, हमें इसके साथ साथ यह भी समझना होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिस्क ना के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि रिस्क बहुत कम है, और बहुत कम रिस्क के साथ भी उसमें हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स हैं काफ़ी सारे, और बहुत ही अच्छे इंडेक्स फंड हैं जिसके अंदर कि हमारे स्टॉक मार्केट की टॉप की 50 कंपनीज हैं, उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर उन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमें कह सकते हैं कि उसके अंदर रिस्क बाकी फंडों के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। और अगर उन फंड्स का भी आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट देखें तो वह भी आपको AFPP फंड से कहीं ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, इन द लास्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के टाइम को देखते हुए, आज के मॉडर्न एरा को देखते हुए, हमें केवल अगर हम AFPP फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो वह कोई समझदारी का बात नहीं होगी। हम AFPP फंड में बने रहकर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे को कुछ अमाउंट के साथ में म्यूचुअल फंड के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टेड रहकर हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ना केवल सर्विंग पर्सन्स को, इसके साथ साथ डिफेंस पेंशनर्स को भी अपना कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स के साथ में इन्वेस्टेड रहकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले के टाइम में पेंशनर्स वापस अपने पेंशन आने के बाद में अपना तकरीबन अमाउंट गवर्नमेंट स्कीम्स में लगा दिया करते थे,
तो उसको छोड़कर हमें म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करना चाहिए। कुछ अमाउंट के साथ आप इसको चूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसमें आप निश्चित रूप से आप बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, डिफेंस पेंशनर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।